फितने का दौर है, इसमें यही सलूशन है कि दीनी जमातों के साथ, दीनी इदारों के साथ जुड़ जाया जाए, इकट्ठे रहा जाए, एक दूसरे को बकअप किया जाए, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, यूनिटी रखी जाए। उम्मत को सख्त यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। जो हालात हैं, ऑल ऑफ अस हैव बीन एक्सपोज्ड, अल्लाह माफ़ करे। आपके सामने इस वक्त क्या चल रहा है। अल्लाह ताला बस हमें यूनाइटेड रखें, फ़िरका वारियत से निजात दें। और हमें अब समझ आ जानी चाहिए, आ भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, और ये बड़ा ज़रूरी है हमें समझ आना। और ये बाकायदा अहदीस से भी साबित है जो अभी हो रहा है। इंशाल्लाह मैं अफसान अहदीस भी आज रखूँगा प्री दज्जालिक टाइम जो है उसके हवाले से, क्योंकि सूरह कहफ का बड़ा डीप ताल्लुक है दज्जाल के साथ, फितना दज्जाल के साथ। तो ये भी ज़रूरी है कि दज्जाल से पहले के जो चंद साल हैं, 6-7 साल, उनको भी डिस्कस किया जाए कि तब क्या चल रहा होगा। तो वो हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर्स देखें। ये जो टॉपिक है कुर्ब क़यामत के साइंस और फितना दज्जाल, हाउ टू डिकोड, जो हदीस में साइंस हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डिकोड करना, ये पूरी एक साइंस है। तो आम आदमी जो है उसको एहतियात बरतनी चाहिए बहुत ज़्यादा इन हदीस को पढ़ते हुए, इन हदीस को डिकोड करते हुए, क्योंकि ये उलमाए कराम का काम है। तो मैं भी बड़ी एहतियात के साथ आपके सामने इन हदीस की इंटरप्रिटेशन रखूँगा, और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, कोशिश के साथ मैंने बहुत से उलमा को अप्रोच किया, उनसे समझा इस टॉपिक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एहतियात बरत के आपके सामने कुछ जो इंशाल्लाह पॉइंट्स हैं वो रखूँगा। तो इस टॉपिक को लेके बड़ी अजीब एक चीज़ है, हमारे अल्लाह माफ़ करे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसे लोग कुछ मिले इन टॉपिक्स को लेके जो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ, और डिलूजन्स, जिन्हें कहते हैं ना डिलूजन्स होती हैं, तो ये एक एक्सट्रीम है इस टॉपिक को लेके। डिलूजनल नहीं होना, यानी कुछ लोग बहुत डिलूजन में चले जाते हैं इस टॉपिक को लेके। तो हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हमने वहाँ तक ही रहना है जहाँ तक उलमाए कराम की गाइडलाइन है। यानी सम पीपल हैव मेट मी, दे टोल्ड मी कि मैंने पोर्टल्स भी देखे हैं, पोर्टल्स खुले हैं मेरे सामने। मतलब वी हैव टू टॉक रियलिटी, व्हाट द रियलिटी इज, राइट। और हमारा दीन प्रैक्टिकल है। इस टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा असल में क्या है, ये हमने देखना है। असल में ये टॉपिक से अगर हमें प्रैक्टिस आ जाती है दीन की, तो इंशाल्लाह हम फितना दज्जाल से बच जाएंगे। अगर हमारी नीयत सिर्फ ये कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी, और मुझे जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी, कल को मैं भी कहीं जाके बताऊंगा तो आई विल बी समवन जिसको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता है, तो फिर यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। तो ये मकसद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को सुनने का, ऐसे टॉपिक्स को समझने का। दूसरा एक और एक्सट्रीम है, कुछ लोग हदीस सुन के इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि कुछ हदीस में ये सॉल्यूशंस है ना, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। मैं आप सामने रखूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो खसूसन मेरी बहनें माइंड ना करें, औरतों में ये देखा गया कि वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और वो कहती हैं बस आज ही सब कुछ छोड़ो। खामदों को भी कहती हैं कि बस निकलो, तलवार पकड़ो और निकलो बस। तो हमारा दीन जो है ना वो हमें विजडम और बड़े एहतियात से चलने का हुक्म देता है, प्रूडेंस का हुक्म देता है, अक्लमंदी का हुक्म देता है, और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस अपनाने का हुक्म देता है। तो ये दो एक्सट्रीम्स को हमने अवॉइड करना है। एक वो डिलूजनल वाली चीज़, बहुत से लोग जो है वो डिलूजनल हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। दे स्टार्ट क्लेमिंग दे आर मेहदी, दे स्टार्ट क्लेमिंग मुझे ये नज़र आता है, मुझे वो नज़र आता है, वैसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। तो स्टिक टू व्हाट द स्कॉलर्स हैव सेड, जो स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया वहाँ तक आप रहें। और दूसरी चीज़, दूसरी एक्सट्रीम के इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान हो जाना और ये कहना कि बस अब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ ख़त्म है, और बस सब तरक कर जाओ और निकल जाओ। और बहुत से नौजवान दूसरी एक्सट्रीम पे गए और दे सफ़र, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू बी मॉडरेट। इंशाल्लाह आप सामने सोल्यूशन रखूंगा। हदीस में नज़र दौड़ाई जाए तो हालात परेशान को, ना इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इफ़ वी स्टिक टुगेदर, हम अल्लाह की मदद पकड़ें, तो ज़रूर अल्लाह ताला हमें बचाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो आसानी पैदा करेंगे। तो
सबसे पहले आप सामने कुछ हदीस रखूंगा प्री दज्जालिक टाइम्स के हवाले से, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम उस टाइम में एंटर हो चुके हैं जो दज्जाल से 5-6 साल पहले का टाइम है। अल्लाह नोज बेस्ट, बट हदीस सामने रखता हूँ और हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक सूरह कहफ है, सूरह कहफ को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हमें क्या समझना है वो समझना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली हदीस है, अब मैं आप सामने सिर्फ अहदीस रखूंगा और उलमा की इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, अपनी नहीं, उलमा कराम ने कैसे इन हदीस को समझा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लश्करों में तकसीम हो जाओगे, यानी इसकी इंग्लिश भी साथ में रखता हूँ, यू विल बिकम ऑर्गेनाइज इनटू आर्मीज, तुम लोग आर्मीज में तकसीम हो जाओगे। एक लश्कर शाम में, एक लश्कर यमन में और एक लश्कर इराक में होगा। और अब्दुल्ला बिन हवाला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस ज़माने को पाऊँ तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में से इसकी मुंतखब ज़मीन है, अल्लाह वहाँ अपने मुंतखब बंदों को जमा करेगा। अगर तुम इनकार करो तो फिर यमन जाओ और अपने हौज़ों से पानी पियो, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए शाम और इसके लोगों की हिफाजत की ज़मानत दी है। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कैसे देखना, देखें क्या ये हो चुका है कि शाम में, यमन में, इराक में टर्मोइल चल रहा होगा, या हो रहा है? हो भी चुका है, हो भी रहा है, ठीक है। उलमा दोनों बात करते हैं। जैसे गज़वा हिंद की जो हदीस है उसका एक हिस्सा हो चुका है। गज़वा हिंद आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन क़यामत के करीब दोबारा गज़वा हिंद होगी। उलमा ने इस तरह से समझा उन हदीस को। इसी तरह ये हदीस है कि ये 3 इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रिकग्नाइज कि जब इन 3 इलाकों में हरकत हो रही होगी, कुछ मूवमेंट हो रही होगी, मुसलमानों के लश्कर जमा हो रहे होंगे और यहाँ पर कहत साली आ रही होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लग रही होंगी। ये एक और हदीस है सही मुस्लिम की, आप सामने रखूंगा। इन्हीं 3 इलाकों का जिक्र है, इराक, शाम और यमन। जब यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगी, जब यहाँ पे फैमिन आने लगेगा, तो फिर नबी ने इमाम मेहदी की तरफ भी इशारा किया कि एक लीडर उठेगा। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ। तो साबित हुए 3 इलाके इस वक्त। शाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम कहा तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद मॉडर्न सीरिया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो शाम था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ये सब शाम में था, ठीक है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से खैर उठ जाए तो उम्मत से खैर उठ जाएगी, ये हदीस सही, ये तिरमिजी की हदीस। इसी तरह यहाँ शाम का जब वर्ड है तो इससे मुराद ये सारे इलाके, खुसूसन फ़लस्तीन, यरूशलेम, ठीक है। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि मुसलमानों के इन ममालिक में मिलिट्री कैंपेन्स चल रही होंगी। इससे मुराद ये कौन कौन से? शाम, यमन और इराक। आज ये तीनों इलाकों को आप देखें तो इनमें मूवमेंट है और मिलिट्री मूवमेंट है। और बाय द वे, इराक, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक की बात की तो उसमें कुछ सऊदीया का एरिया भी आता है और उसमें कुछ ईरान का एरिया भी आता है, ठीक है, मॉडर्न जो इराक है। एक ये हदीस। दूसरी हदीस मैं आप सामने रखता हूँ, ये तिरमिजी की हदीस है, सुनाई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अहले शाम खराब हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी और मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। जो लोग इन्हें छोड़ देंगे वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इससे भी साबित हुआ कि शाम की खराबी उम्मत की खराबी। शाम की खराबी यानी शाम के हालात ख़राब होना, या शाम में वो स्पिरिट ख़त्म होना, पॉलिटिकल स्पिरिट ख़त्म होना, जो कि बहुत पहले 20-30 साल पहले हमने देखा ख़त्म हुआ और अब हालात बहुत सीरियस हैं। आगे चलें, इससे साबित हुए 3 इलाके। आगे चलें तो इकोनॉमिक कोलैप्स इन मिडल ईस्ट, वहाँ भी इराक, सीरिया और इजिप्ट का ही जिक्र आता है। वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही मुस्लिम की, इराक विद होल्ड इट्स दिरहम्स एंड इट्स कफीज। इराक अपने दिरहम और कफीज रोक लेगा, शाम अपना मुद और दिनार रोक लेगा। कफीज, मुद, ये एग्रीकल्चरल इनकम को कहते हैं। और मिस्र अपना उर्दब और दिनार रोक लेगा। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। 3 बार कहा, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। दिरहम, दिनार करेंसी है, कफीर, मुद, अर्दब ये ज़रई पैमाने हैं, ठीक है।
उलमा ने वजाहत की है, मैं उलमा का मौक़िफ़ पढ़ रहा हूँ, कि इस हदीस का मतलब ये कि इन इलाकों से आने वाली दौलत मुसलमानों के मरकज़ हिजाज तक पहुँचना बंद हो जाएगी, यानी इकनॉमिक कोलैप्स है और एक किस्म का पॉलिटिकल कोलैप्स है। और इमाम अन-नववी की शरह है, इमाम अन-नववी सही मुस्लिम की शरह बयान की इमाम नववी ने, वो ये कहते हैं कि दो तशरीहात उन्होंने की इस हदीस की। नंबर 1, बैरूनी ताकतें इन इलाकों को रोक देंगी और इनकी दौलत और फसलें मुसलमानों तक पहुंचने नहीं देंगी, सैंक्शंस लगेंगे इन इलाकों में। दूसरा, लोग फितने और जंगों की वजह से टैक्स या खराज देने से इनकार कर दें। आज ये दोनों चीजें हम इन इलाकों में देख रहे हैं, जिसमें मिस्र वाला इलाका भी जो है वो शामिल है। उसके बाद एक और हदीस, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है यरूशलेम के बारे में, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कुछ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन कुछ ने इसको कबूल किया है, तो ये कोट की जा सकती है। यानी इसका ज़ोफ़ उस लेवल का नहीं है कि इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाए इस हदीस को। कुछ उलमा ने इसको हसन का दर्जा दिया है, मैं आप सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यरूशलेम की आबादी, बैतुल मक़दस की आबादी इस वक्त होगी जब यसरब वीरान होगा। यानी यरूशलेम की आबादी यसरब की वीरानगी है, मदीना की वीरानगी है। और मदीना की वीरानगी इस वक्त होगी जब जंगे अजीम मलहमतुल कुबरा जाहिर होगी, और अजीम जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा, और कुस्तुनतुनिया के फतह के बाद दज्जाल जाहिर होगा। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इसमें ऑर्डर क्या है? नंबर 1, यरूशलेम की आबादी। यरूशलेम की आबादी से उलमाए कराम ने क्या मुराद ली है कि यरूशलेम का इलाका बहुत एक्टिव हो जाएगा, और आज पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया यरूशलेम का, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन इस वक्त यरूशलेम है। मदीना की वीरानगी से मुराद, कुछ उलमा ने लिटरल वीरानगी ली है, अल्लाह ताला ऐसा दौर देखने से हमें बचाए। कुछ ने कहा है कि इससे मुराद है कि पॉलिटिकली मदीना की वो हैसियत नहीं रहेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, यानी इट वाज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। तो ये भी आज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली यरूशलेम की इंपॉर्टेंस है, और यरूशलेम की आबादी से मुराद वहाँ जूइश पॉपुलेशन भी है, यानी दोबारा से वहाँ पे यहूद जाकर बस जाएंगे, और वो पिछले 50-60 साल में आपके सामने